नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक जीडीपी का जो डाटा आने वाला था वो डाटा आ चुका है। अब इसका जो इफेक्ट है ना, देखो, दो ही बड़े इवेंट थे। ठीक है, पहला तो एफओएमसी का और दूसरा है भैया जीडीपी का, जो कि हमारा इंटरनल मामला है। और ये जो इंटरनल मामला होता है ना, देखो, ग्लोबली मार्केट में कुछ भी होगा उसको मार्केट पचा लेगा, पर अगर इंटरनल मार्केट में कुछ भी होगा ना तो फिर वो पूरे मार्केट के ऊपर, सेंटीमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है। तो आंकड़ा आ चुका है जीडीपी का। अब इसका जो इफेक्ट है वो हमें मंडे को, सोमवार को देखने को मिलेगा। अब चीजें क्या आई है सामने, वन बाय वन सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि 5.4% का जीडीपी ग्रोथ रेट का आंकड़ा आया है। ठीक है, अब क्या चीजें मार्केट पचा सकता है, इसको किस तरीके से लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां समझो कि भारत की दूसरी तिमाही की जीडीपी जुलाई सितंबर तिमाही में वृद्धि दर धीमी होकर, ध्यान से समझना, वृद्धि दर धीमी होकर 5.4% पर पहुंची है। अब देखो, एक्सपेक्टेड जो रहता है ना मार्केट में, पहला क्या होता है कि एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, एक होता है एक्चुअल कि भाई जो आई है, और एक होता है प्रीवियस। अब इन तीन चीजों के ऊपर मार्केट बिहेव करता है। प्रीवियस कितनी थी, एक्सपेक्टेड कितनी है, और तीसरा पॉइंट होता है जो मेजर होता है कि एक्चुअल कितना आया है। ठीक है, तो एक्चुअल जो आया है ना वो 5.4% आया है। अब एक्सपेक्टेड कितना था आप देख सकते हो, 6.50%। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो कितना अंतर है, ऑलमोस्ट 1% का। ठीक है, ऑलमोस्ट 1% का यहां डिफरेंस आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। प्रीवियस जो ग्रोथ रेट था ना वो था 6.70%। तो अब जाहिर सी बात है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के ऊपर काफी तगड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। अब चीज ऐसी है कि देखो भाई, मार्केट में ना, मार्केट गुरु हर एक बंदा अपने अपने लॉजिक के साथ बोलता है। ठीक है, पर ये जो इवेंट है वो हाई इवेंट था। ठीक है, और जो इवेंट अब जो है वो आ चुका है। अब सीधा मंडे को पहले तो हमें ये देखना है कि भाई मार्केट इसको किस तरीके से ले रहा है, क्योंकि इसका जो एक्सपेक्टेशन जो था ना वो ये था कि भैया इतनी आएगी, 6.5% के आसपास की ग्रोथ रेट आ सकती है। पर उससे यहां थोड़ा अलग मामला देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 1% एक्सपेक्टेड से भी कम आता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको यहां कहीं ना कहीं थोड़ी स्लोइंग देखने को मिला है। थोड़ा स्लो जो डाटा आता हुआ देखने को मिला है वो देखने को मिला है, तो ये थोड़ा मार्केट के ऊपर सेंटिमेंट इफेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज यह है कि जो निफ्टी है, ठीक है, उसने रिक्लेम किया है 21 डेमा। ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल जो बनाया ना, अब मंडे को हम क्या करें। ठीक है, तो टेक्निकल व्यू के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज, उससे पहले यहां डीआईआई आप यूं समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड वालों जो है, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं उन लोगों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स डिलीवर्ड रिटर्न बिटवीन -6% टू 14% इन नवंबर। अब जो पिछली नवंबर सीरीज जो थी ना, ठीक है, उसमें -6% से 14% के बीच में रिटर्न दिया है। ठीक है, और विथ सेक्टोरल एंड थेमेटिक फंड आउट परफॉर्मिंग। सेक्टोरल जो फंड थे, ठीक है, और थेमेटिक जो फंड्स थे, ठीक है, उसमें आउट परफॉर्म देखने को मिला है। ठीक है, पर यहाँ जो बाहर का जो S&P 500 वाला जो मामला था, ठीक है, और टॉप 50 ETF जो थे, ठीक है, उसमें 13% का रिटर्न ओवरऑल देखने को मिला है। ठीक है, पर बाकी के जो 200 फंड है ना, ठीक है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है नेगेटिव रिटर्न। तो ये चीज ध्यान रखना कि 200 फंड हाउसेस जो है वो नेगेटिव रिटर्न में चल रहे हैं अभी भी। और ऊपर से एफआईआई ने, आपने देखा है किस तरीके से कांड किया है। अब यहाँ एक चीज और है, ठीक है, एफआईआई की जो पोजीशन है वो आ चुकी है। तो एफआईआई का डाटा देखे तो सबसे पहले भाई एफआईआई ने आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या किया है भाई, सेलिंग किया है। कितना सेलिंग किया है, 4,380 करोड़ के आसपास की एफआईआई की हमें सेलिंग देखने को मिली है।
ठीक है, उसके सामने डीआईएस जो है, डीआईएस ने आज के ट्रेडिंग सेशन में बाइंग करी है, माल उठाया है कहीं ना कहीं, और इनसे ज्यादा ही उठाया है। 5,723 करोड़ के आसपास का डीआईएस ने खरीदारी किया है। तो नेट नेट अगर हम देखें ना, तो यहां आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास, ठीक है, 700 करोड़ के आसपास की सेलिंग, सॉरी बाइंग देखने को मिली है मार्केट के ऊपर। ठीक है, मार्केट में नेट नेट आज के ट्रेडिंग सेशन में 700 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिली, पर चीज यहां तक नहीं रुकती है भाई। ठीक है, अगर आप ये जो नवंबर सीरीज है ना, इस नवंबर सीरीज में एफआईएसडीएस का डाटा देखेंगे, मैंने जो डाटा चेक किया उसमें मैंने कैलकुलेशन किया कि भैया टोटल कितना हुआ, तो उस कैलकुलेशन में राउंड नंबर में आपको बताऊं तो एफआईएस का जो टोटल है, ठीक है, वो है यहाँ 45,760 करोड़ के आसपास का मार्केट में सेलिंग देखने को मिला है। कितना? 45,000 करोड़ के आसपास का। ठीक है, इतना ये प्रीवियस सीरीज में भी इन लोगों ने बेच दिया है। मतलब चीजें साफ है कि देखो पिछले मंथ में आपको पता है 1.5 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग थी। अब यहाँ और 40,000 करोड़ और इसमें ऐड करना है हमें, पर उसके सामने डीआईएस ने वो सारा का सारा जो माल है, ऑलमोस्ट आप समझ लो 44,800 के आसपास का यहां खरीदारी देखने को मिला है। तो पूरी जो नवंबर सीरीज है ना, उसमें भी डीआईएस ने कैसे भी करके होल्ड करने की ट्राई करी है। पर जैसा जो डाटा आ रहा है म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है, उसमें 200 से ज्यादा जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है, उनका जो रिटर्न है वो अभी नेगेटिव चल रहा है। ये चीज ध्यान रखना, डीआईएस अभी भी इसीलिए वो ट्राई कर रहे हैं पूरा मार्केट को होल्ड करने की। क्यों? क्योंकि यहां जो सिचुएशन बनी है ना हमारे इंडियन मार्केट में, उसमें सारा जो अभी खेल है वो म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऊपर है, डीआईएस के ऊपर है। ये चीज ध्यान रखना, अगर ये थोड़ा बहुत भी हिचकिचाए ना तो फिर वो चीज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो पूरी सेलिंग है वो ऑब्जर्व कर रहा है डीआईएस। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा हमें समझना है। अब आगे चलता है कि चलो यहां तक तो आपने समझ लिया, तो मार्केट क्या कहता है। तो देखो टेक्निकल व्यू तो ये कहता है कि निफ्टी कुड मूव हायर टॉवर्ड्स क्रुशियल हर्डल ऑफ 24,300 एमिड काउंटर अटैक बाय बुल। देखो 24,300 का जो लेवल है ना, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। क्यों भाई? क्योंकि देखो यहां चीजें ऐसी है, द 23,900 लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज सपोर्ट फॉर द निफ्टी 50 इन द कमिंग वीक। कमिंग वीक के लिए 23,900 का एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। और क्रुशियल जो हर्डल है ना अपसाइड के लिए, ठीक है, वो 24,350 का है। ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। मार्केट अगर इसको निकालता है तभी जो बुल्स है ना, बुल्स का फिर से एक मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है। पर यहाँ चीजें यहां तक नहीं रुकती है। मैं आपके सामने ना डेली टाइम फ्रेम लाया हूं, सिर्फ और सिर्फ डेली को देख लो, बस आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अगर आप देखेंगे ना, यहां से आप देखो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से इसी रेंज में रखा गया था। ठीक है, अगर आप देखेंगे सेंसेक्स को पहले देख लो, ठीक है, इसी रेंज में था ना मार्केट। ठीक है, अब ये रेंज कौन सी है, यहां से आप देखो 80,500 है। नीचे कौन सी रेंज है? 78,500। मतलब कितनी हुई, आप रेंज कैलकुलेट करो। ठीक है, यहां से हम 500 पॉइंट ऐड करें इधर से तो 79,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से 500 पॉइंट, मतलब आप यूज समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट। ठीक है, कितना? 2,000 पॉइंट की एक रेंज हमें 1, 2, 3, 4 और 5 ट्रेडिंग सेशन में हमें 2,000 पॉइंट की एक बड़ी रेंज हमें सेंसेक्स में देखने को मिली है। ठीक है, दूसरी तरफ ना यहाँ बैंक निफ्टी का मामला थोड़ा अलग है। अलग क्यों है? वो अपने जो मूविंग एवरेजेस है उसको होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि 20, 50 और 100 डेमा जो है, 200 डेमा जो है, उसको होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। बस इसके नीचे नहीं आना चाहिए बैंक निफ्टी। अब चीजें ऐसी है कि जीडीपी का डाटा आ चुका है। ठीक है, अब मार्केट देखो जो एक्सपेक्टेड जो है, ठीक है, उससे तो मतलब अलग ही डाटा आया है कह सकते हैं। ठीक है, और 1% का डिफरेंट है, तो डिफरेंस है ज्यादा। मतलब अगर छोटा मोटा रहता तो वो अलग चीज है, पर 1% का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो ये चीज हमें थोड़ी ध्यान रखना, क्योंकि मूडीज ने भी, आपको पता होगा, मैंने वो कवर किया था 2-3 दिन पहले ही, मैंने बताया था कि मूडीज ने भी थोड़ा डाउनग्रेड किया है हमारा, ठीक है, जीडीपी का ग्रोथ रेट। तो वो सही निकला, ठीक है, उन लोगों ने थोड़ा डाउनग्रेड किया था। चलो वो तो होता रहेगा। पर देखो ये जो रेंज है ना 51,700 से यहां तक की रेंज है, देखो 52,700 तक की। तो ऑलमोस्ट यहां आप देखो कितनी है रेंज, ठीक है, यहां ऑलमोस्ट 1000 से 1500 पॉइंट, कितनी, 1500 पॉइंट की यहां एक रेंज में इसने 5 ट्रेडिंग सेशन निकाले हैं। तो चीजें ऐसी है कि ये जो रेंज है ना, इसमें टाइट डाटा है, ठीक है, टाइट पोजीशन बनेगी, टाइट स्टॉप लॉसेस क्रिएट करेंगे, और उसके बाद यहां एक नीचे बड़ा सा एक गैप भी बना हुआ है। निफ्टी ने ऑलरेडी मार्केट में वो जो गैप है वो फिल कर दिया है, वो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि देखो ये जो गैप है उसको फिल करने आएगा, आएगा ही आएगा, मैंने आपको बताया था। अब देखो यहां कल इसने ये गैप फिल कर दिया था, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है, यहां से आप देख सकते हो ये जो गैप था उसको फिल करने निफ्टी आ चुका है। पर अब हमें निफ्टी पर अगर हम देखें तो देखो यहां ऑलरेडी एक सेलिंग आ चुकी है। अब मार्केट में अगर कोई भी गैप डाउन भी हो जाता है, कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है, तो हमें देखना है 23,980 के आसपास की रेंज, ठीक है, इसके नीचे रहना मतलब थोड़ा चीजें 20 डेमा जो है, ठीक है, उसको दिक्कत देने वाली चीज रहेगी, क्योंकि ये 20 डेमा है, ठीक है, ये 20 डेमा है, और इसके नीचे मार्केट रहता है तो थोड़ा बियर्स जो है वो प्रेशर करने में कामयाब रहेंगे। बस ये रेंज है ना, यहां आप देखो बार बार एक स्टेबल मोमेंटम आया है, यहां से बार बार निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है। तो 24,300 का जो लेवल है ना, 24,350 के आसपास का ये एक हर्डल है, 24,350, 24,400, ये रेंज को ब्रेक करने दो। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद बुल्स जो है वो स्ट्रांग हो गए, स्ट्रांग एक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि यहां जो जितनी भी कैंडल बनी है ना पूरी नेगेटिव, उसको ट्रैप करेगा मार्केट। कब? जब मार्केट इसको काटेगा तब। तब तक तो भैया ट्रैपिंग नहीं है अभी भी, मैं आपको बता दूं। अभी अगर जिस तरीके से डाटा आया है, सपोज इधर कहीं भी मार्केट खुला, ठीक है, यहां कहीं भी खुला, और अगर मार्केट में ये सक्सेस रहता है यहां तक की कैंडल बनाने को, तो फिर ये जो बुल्स है, ठीक है, वो जो बुल्स है वो बुल्स फिर से ट्रैप हो सकते हैं। तो अभी तो बुल्स ट्रैप हो सकते हैं, कब हो सकते हैं? 23,980 के नीचे रहना स्टार्ट करे और इस लो को काटे तो बुल्स ट्रैप हो सकते हैं, तब तक नहीं है, ठीक है। और बियर्स को ट्रैप करने के लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट है। तो उसके बीच में आपको ऐसी ही वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, ऐसी ही रनिंग देखने को मिलेगी। इतने पॉइंट्स है, आप कैलकुलेट कर लो कितने पॉइंट्स है। यहां से 23,800 से लेके 24,400, ठीक है, मतलब 600 पॉइंट के आसपास निफ्टी जो है वो घूम रहा है। अब इस 600 पॉइंट की मोमेंटम में ही सारा का सारा खेल है, इसके नीचे आएगा तो फिर से ये जो 200 डेमा जो है, ठीक है, उसको भी टच करने आ सकता है। 23,600 के आसपास का ये लेवल है, तो फिर वहां की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और इस रेंज को काटा तो फिर वो 24,665 की रेंज जो है वो ओपन होती हुई देखने को मिलेगी। तो चीजें साफ मैंने आपको क्लियर शब्द में समझाया, जितना आपको आया वो इंपॉर्टेंट है। पर एक इवेंट जो है वो हमारे सामने से काफी निकल चुका है, बड़ा इवेंट था, हाई इवेंट है हमारे इंडिया के लिए, ठीक है। बाकी देखो बने रहना, मैं आपको ना हर एक चीज सिखाता रहूंगा। और सैटरडे और संडे ये चीज ध्यान रखना, सैटरडे और संडे ट्राई करूंगा आपको बेस्ट नॉलेज देने की, ठीक है, एजुकेट करने की, उसमें कुछ ना कुछ आपको सिखाने की भी ट्राई करता रहूंगा। तो मेक श्योर पूरा समझना, ठीक है, वीडियो देखते रहना ताकि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लाइक नहीं किया तो लाइक दबा देना, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मार्केट के लिए ताजा अपडेट आपको हर वक्त मिलती रहती है, तो उसके लिए लाइक करना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कमेंट में बताना आपको एनालिसिस क्या कहता है, क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है मार्केट के ऊपर मंडे में। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।